गज हाथी समीपत समीप आकर के एव आगच्छन् समीप आकर के अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वम् एव आवहम् अत्रागच्छम्। सभी की बातों को सुन करके, सर्वम माने सभी की, संभाषणम बातों को, शृण्वम् नेव आवहम् सभी की बातों को सुन करके, अत्र अगच्छम् मैं यहाँ आया हूँ, अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च मैं विशाल शरीर वाला अत्यंत बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि वन्य पशून्तु तुदन्तं जन्तु अहम स्वशुण्डेन पोथित्वा मारिष्यामि। हाथी कह रहा है कि शेर भी मेरे समान नहीं है, वह भी मेरे समान बलशाली नहीं है, और न अन्य कोई अन्य जीव भी बलशाली नहीं है। मैं वन के पशुओं को अपने दांतों और सूंड से मार सकता हूँ। पोथित्वा मारिष्यामि उनको मैं सूंड से पकड़ करके मार सकता हूँ। किम अन्य को अपिस्ति एतादृश पराक्रमी मेरे समान अन्य कोई पराक्रमी नहीं है। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय इसलिए मैं ही अहम एवं मैं ही योग्य वनराज पद के योग्य हूँ, मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूँ। इस प्रकार की बातें हाथी ने वहाँ पर आकर के कही। वानरो बंदर कह रहा है अरे अरे एवं वा शीघ्रम एव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षस्योपरि आरोहति। बंदर कह रहा है अरे अरे शीघ्रता से, बड़ी जल्दी हाथी की भी पूंछ पकड़ करके वृक्ष के ऊपर खींचता है। गजवतं वृक्षम एव स शुण्डेन अलोड़यितुम् इच्छति परम वानरस्तु क्रोधित्वा अयं वृक्षम आरोहयति। हाथी अपनी सूंड से स्वशुण्डेन स्व मैंने अपनी शुण्डेन सूंड से अलोड़यितुम उसको मरोड़ना चाहता है, किंतु परम किंतु बांदर वह जो बंदर है वह वानर बंदर क्रोधित्वा कूद करके अन्यम वृक्षम आरोहयति अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। आरोहयति मैंने चढ़ना, कूद करके दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहो अपि हसति वदति च। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर वृक्ष की ओर प्रति मैंने ओर दौड़ता देख करके, दृष्टवा देख करके, सिंह अपि हसति सिंह भी हंसता है, च वदति और कहता है, सिंह शेर भो गज अरे हाथी माम अप्य एव वातुदन एते वानरा अरे इन बांदरों ने माम मने मुझको ऐसे ही रुलाया है, इन बंदरों ने मुझे भी ऐसे ही रुलाया है। वानरो बंदर कह रहा है एतत् अस्मादेव तु कथयामि यत् अहम एव योग्य वनराज पदाय येन विशालकायं पराक्रमणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति। बंदर कह रहा है
इसीलिए कहता हूँ एत अस्मात् देव तु कथयामि, इसीलिए कहता हूँ कि यद अहम एव, मैं ही इस वनराज पद के योग्य हूँ। और ऐसे येन विशालकाय, ऐसे विशाल शरीर वाले, पराक्रमी भयंकर चाप सिंह गज, सिंह और गज को भी पराजित करने में अस्माकम जाति, हमारी जाति शेर और गज को पराजित करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतूनाम रक्षाये वयम एव क्षमा, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा करने में हम सब समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुता, इस प्रकार सभी को सुनकर के नदी मध्य स्थित, नदी के मध्य माने बीच में स्थित एको वक, एक बगुला कहने लगा, वक अरे अरे, बगुला कहने लगा अरे अरे, माम विहाय, माम मने मुझे, विहाय मने छोड़ करके, कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति, कोई भी राजा कैसे हो सकता है, मेरे अलावा अन्य कोई भी राजा कैसे हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहु काल पर्यंतम अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतिष्यामि। मैं तो शीतले जले, ठंडे जल में, बहु कालम, बहु मने लंबे, काल मने समय तक, अविचल बिना हिले डुले, बड़े ध्यान मग्न होकर के, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक उसी जल में खड़ा रहता हूँ। इसलिए स्थित्वा सर्वेषाम, इसलिए मैं ही सभी की रक्षा का उपाय सोच सकता हूँ। उपायन चिंतिष्यामि, मैं ही सभी की रक्षा का उपाय सोच सकता हूँ। योजना निर्मीय च स्वसभायां विविध पदम अलंकार कुर्वाणे जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारिष्यामि। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्तये योग्य, योजना बना करके मैं, योजना निर्मेय, योजना बना करके, स्वसभायाम अपनी सभा में सभी जंतुओं की रक्षा का उपाय सोच सकता हूँ। रक्षोपायम क्रियान्वितम करिष्यामि, उनकी रक्षा का उपाय मैं सोच सकता हूँ कि कैसे उनकी रक्षा की जाए। इसलिए अहम एव, मैं ही, एव मैंने ही, वनराज पद के योग्य हूँ। मयूर, मोर, वृक्षोपरित, वृक्ष के चारों ओर, साठ हासम पूर्वकम, चारों ओर देख करके हंसते हुए मयूर, मोर वहाँ पहुँचता है। विरम विरम आत्मसलाघाया, वह मोर ठहाका मारते हुए, हंसते हुए बोला उन जीवों से, विरम विरम, अरे रुको रुको, विरम मने रुकना, तुम मेरी लोकप्रियता नहीं जानते हो। आत्मसलाघाया, लोकप्रियता नहीं जानते हो। अब श्लोक है, जानासि यत्, लोकप्रियता किम न जानासि, क्या तुम मेरी लोकप्रियता नहीं जानते हो। श्लोक, यदि न श्यानरपि पतिः सम्यग् नेता ततो प्रजा अकर्णधारा जलधो विप्लव वे ते है नौरिव। अब मोर कह रहा है कि यदि नाविक अच्छा है, श्यान नरपति जो नाविक है वह सम्यक नेता अच्छा है, तो
समुद्र में अकर्ण धारा जलधो, जलधो मैंने समुद्र में, विप्लव वेतेह नौरिव, नौरिव अर्थात नौका के समान। तो समुद्र में जो नाव है वह भी डूब जाती है। अगर उसका जो नाविक है अच्छा न हो तो समुद्र में वह नाव भी डूब जाती है। इसलिए जो प्रजा का नेता होता है या राजा होता है वह अच्छा होना चाहिए। अगर वह अच्छा न हो उस नाविक के समान तो वह नौका भी, यात्रियों को आगे ले जाने वाली नौका भी डूब जाती है। को न जानाति तव ध्यान अवस्थाम, तुम्हारे विषय में, तुम्हारे ध्यान की अवस्था के विषय में कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञो इति व्याजेन वाराकान मीनान छलेन अधिगृह क्रूरतया भक्षयसि। अरे तुम छल से, छल के द्वारा, मीनान छलेन बगुले से कह रहा है मोर, अधिगृह ग्रहण करना, क्रूरता भरी निर्दयता से, भक्षयसि मछलियों को मार देते हो। धिक त्वाम तुम्हें धिकार है, तव कारणात् तुम्हारे कारण से, तू सर्व पक्षिकुलम एवं अपना अपमानितम जातम, तुम्हारे कारण, तव कारणात् तुम्हारे कारण, सर्वम सभी जो पक्षी जाति है वह अपमानित होती है। तुम्हारे कारण हम भी अपमानित होते हैं, क्योंकि तुम बड़ी क्रूरता से मीनान मछलियों को छल से पकड़ते हो और उनका भक्षण करते हो, खाते हो। वानरो सगर्वम अपने जो साथी हैं उनके साथ बड़े गर्व के साथ। अतएव कथयामि यत् अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ही योग्य वनराज पद के योग्य हूँ, वन का राजा बनने के योग्य मैं ही हूँ। शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, इसलिए शीघ्रम एव अत्यंत जल्दी, मम मन मेरा, राज्याभिषेक करें। जो जंगल के सभी जंतु हैं वह अति शीघ्र बिना देर किए हुए मेरा राज्याभिषेक करें, मुझे जो वनराज की पदवी है उस पर सुशोभित करें।